हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग स्टोरीज एपिसोड 3। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे CSS फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। CSS फ्लेक्स बॉक्स क्या है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं और किस तरीके से ये हमारी डिज़ाइनिंग जर्नी को काफ़ी आसान बनाता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद CSS फ्लेक्स बॉक्स। सो CSS फ्लेक्स बॉक्स यूजुअली जब भी हमें किसी भी वेबसाइट में रो को और कॉलम्स को, किसी भी अपने जो कंटेंट है उसको ये रो या कॉलम में अलाइन करना होता है, तो वो काम हम CSS फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से बहुत आसानी से कर पाते हैं। इमेजिन यू आर पैकिंग अ सूटकेस एंड सम थिंग्स आर बिग, सम आर स्मॉल्स, and you want everything to fit neatly no matter the size. That's exactly what Flexbox does for your web layout. यानी कि अगर हमारे पास एक सूटकेस है, उसमें कुछ चीज़ें बड़ी हैं, कुछ चीज़ें छोटी हैं, और हम उन्हें बहुत सफाई के साथ में अच्छे से उनको एक स्पेसिफिक प्लेस पे प्लेस करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं, उसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हैं। A flex box is like a smart container that automatically adjusts how its item fit inside, whether you are building a nav bar, a card layout, or just trying to center something on screen. Now let's get started with CSS properties. CSS have these main 6 properties. One is flex direction, second is flex wrap, flex flow, justify content, align items, and align content. आगे वाली स्लाइड्स में हम इनको अच्छे से वन बाय वन इन सभी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्लेक्स डायरेक्शन. Flex direction property specifies the display flex direction of flex item in the flex container. यानी कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें हमें अपने जो भी आइटम्स हैं उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी है, तो उसके लिए हम फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं. लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. लेट मी रन दिस. As you can see here, we have 3 boxes, box 1, 2, 3. एंड अब ये सारे बॉक्सेस हैं हमारे पास इस कंटेनर के अंदर. तो जो हमने इसका पेरेंट एलिमेंट है दैट इज़ फ्लेक्स कंटेनर, इसके पेरेंट कंटेनर को हमने क्या वैल्यू दी है? डिस्प्ले फ्लेक्स. कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करने से पहले हमें जो उसकी डिस्प्ले है उसे फ्लेक्स देना होगा. डिस्प्ले फ्लेक्स ये प्रॉपर्टी देनी होगी अपने पेरेंट एलिमेंट को. उसके बाद में ही हम बाकी की जो मेन हमारी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम फ्लेक्स डायरेक्शन जो इस वक्त मैंने सेट किया है दैट इज़ रो रिवर्स. ठीक है, बट अगर मैं इसको रो रिवर्स ना करके सिर्फ रो कर दूंगी, तो जो इसकी डायरेक्शन है इन एलिमेंट्स की वो आप देख सकते हो एक रो के फॉर्मेट में हो जाएगी 1, 2, 3. और अगर मैं इसको कॉलम कर दूंगी तो इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं चेंज हो चुकी है. और ये इसने खुद को रैप भी कर लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो रैप रिवर्स है अभी मैं इसको कर देती हूँ कमेंट. आगे चल के इसको हम डिस्कस करेंगे. दैट इज़ 1, 2, 3. यानी कि और यही काम जो हम फ्लेक्स बॉक्स से बहुत ही इजीली कर सकते हैं अगर हम ये पोजीशन देके या और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके करते, फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करके करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता. लेकिन थैंक्स टू फ्लेक्स बॉक्स ये सारे काम हम अब बहुत आसानी से कर पाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर प्रॉपर्टी. उसमें ये मेजर 4 प्रॉपर्टी होती हैं: रो, कॉलम रिवर्स एंड रो रिवर्स. एक कॉलम रिवर्स का भी आपको शो कर देती हूँ. यहाँ पे कॉलम सेट किया है. अब हम अगर इसे रिवर्स कर देंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स रिवर्स डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स हो गए हैं. 3, 2, 1. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज फ्लेक्स रैप. Flex wrap property specifies whether the flex item should wrap or not if there is not enough room for them on one flex line. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे पास किसी भी प्रॉपर्टी मतलब अगर हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है, ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें उसे लाइक नेक्स्ट लाइन में मूव करना है या नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. यहाँ पे हम और भी ज़्यादा अपने क्या करते हैं, बॉक्सेस रेडी कर लेते हैं. ओके,
4 5 and 6। ठीक है, और अभी हम इसको क्या कर देते हैं, अभी हम इसे कॉलम कर देते हैं या रो ही कर देते हैं। कॉलम कॉलम रिवर्स नहीं, हम इसे कॉलम सेट कर देते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ओवरफ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और ये ठीक से एडजस्ट भी नहीं हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कि मैंने फ्लेक्स रैप को है, यहाँ पे जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है नो रैप, दैट इज़ नो रैप, जो कि अभी है ये नो रैप इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है, इसीलिए यहाँ पर ये एलिमेंट ठीक से अलाइन नहीं हो रहे हैं, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। बट अगर मैं इसकी जगह पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करती हूँ, चाहे वो रैप है या रैप रिवर्स, तो हमारा आइटम आप देखिए किस तरह से सेट होते हैं। रैप आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसी कंटेनर में खुद को अच्छे से रैप कर लिया है, सारी वैल्यूज़ को इवनली आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके वो अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब मैं अगर इसे रैप रिवर्स कर दूँ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी खुद को इसी तरीके से सेट कर लेंगे, as you can see here 1 2 3 4 5 6। so this is what flex wrap property do, as you can see here no wrap, wrap, wrap reverse, ये इसकी तीन मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं, वैल्यूज होती हैं इसकी। now let's move on to this property, css flex flow property। this is nothing new, this is the shorthand property for flex direction and flex wrap property। यानी कि इसमें आप अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स को और फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप को एक साथ देना चाहते हो तो आप इसको फ्लेक्स फ्लो करके दे सकते हो, फ्लेक्स फ्लो रो रैप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे देना है, मैं अगर इन दोनों को कमेंट करती हूँ और अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ फ्लेक्स फ्लो एंड यहाँ पे रो और रैप, रो रैप कर देते हैं हम, as you can see here, तो उसने अपने आप को रो के अकॉर्डिंग और रैप कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फाइनली दिस इज द मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टी in Flexbox. The justify content property is used to align the flex item when they do not use all available space on the main axis horizontally. The justify content property can have one of the following values: center, flex start, flex end, space around, space between, and space evenly. Let's look at it. अब यहाँ पे अगर हम justify content, यहाँ पर जो है वो भी सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पर जो दिया है जस्टिफाई कंटेंट को हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए वो हमने दे रखा है। अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आइटम्स कैसे अलाइन होते हैं। वाई इट इज़ नॉट, लेट मी डू दिस। अगर अभी हमने इसे कमेंट कर दिया है तो बिना जस्टिफाई कंटेंट के आप देख सकते हो जो भी हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे वो सेंटर से उन्होंने सबने पोजीशन चेंज कर ली है, एक तरफ अलाइन हो गए। बट अब हम इसे सेंटर में ही रखना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से यूज़ करेंगे। इसकी बाकी की भी है, हम इसे फ्लेक्स स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्पेस अराउंड। लेट्स डू फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स स्टार्ट तो आपने सबसे पहले देख ही लिया है। नाउ फ्लेक्स एंड। एज यू कैन सी, तो वो जितना भी है हमारे फ्लेक्स बॉक्स के एंड से वो अपना स्टार्ट करेंगे, आइटम्स को फ्लेक्स एंड से अलाइन कर देंगे। स्पेस अराउंड, हम चाहते हैं हमारे सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में स्पेस इक्वल रहे, उसके लिए हम स्पेस अराउंड का यूज़ करेंगे। एंड स्पेस बिटवीन, सारे एलिमेंट्स के बीच में इक्वल स्पेसिंग देने के लिए। आप अभी देख सकते हो इससे पहले जो हमारा फ्लेक्स
अराउंड था और फ्लेक्स बिटवीन में, यानी कि फ्लेक्स अराउंड में क्या क्या है आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी स्टार्टिंग में और जो लास्ट एलिमेंट है इनके बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब हम फ्लेक्स स्पेस बिटवीन करेंगे तो सबके बीच में जो स्पेस होगा वो एकदम इक्वल हो जाएगा। एज यू कैन सी कि पहले यहाँ पर भी थोड़ा सा था स्पेस अराउंड में, बट अभी स्पेस बिटवीन में सिर्फ दो एलिमेंट के बीच में आपको इक्वल स्पेसिंग नज़र आ रही है एंड स्पेस इवनली, स्पेस इवनली। लुक एट इट। अब आप अगर देखोगे तो इसकी जो एलिमेंट है उसमें उसने दोनों साइड से जो सभी डायरेक्शन है उनमें से जो स्पेस है वो इवनली सेट की है, यानी इक्वल है इसका चारों तरफ से स्पेस। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज अलाइन आइटम। Align item property is used to align the flex item when they do not use all available space on the cross axis vertically। यानी कि हम अलाइन आइटम प्रॉपर्टी का यूज़ तब करते हैं जब जो भी अवेलेबल स्पेस होता है हमारे पास क्रॉस एक्सिस में यानी वर्टिकल एक्सिस में वो उसे पूरी तरीके से नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं अलाइन आइटम प्रॉपर्टी का यूज़ करके उन्हें वो स्पेसिंग देते हैं। लेट्स चेक आउट अलाइन आइटम प्रॉपर्टी। अलाइन आइटम जिसको अभी हमने कमेंट किया हुआ है, ओके नाउ लेट्स डू दिस एज वेल। सो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे अलाइन आइटम प्रॉपर्टी को चेकआउट करते हैं। लेट्स चेक इट आउट। अगर हम अभी जस्टिफाई कर देते हैं तो आप देखोगे अलाइन आइटम को एज यू कैन सी हेयर, तो इन्होंने क्या किया है जो वर्टिकली हमारा जो जितने भी एलिमेंट्स थे अलाइन आइटम ने वर्टिकली सारे एलिमेंट्स को सेंटर कर दिया है, ठीक है। और क्योंकि अब हमने इसकी जस्टिफाई कंटेंट है वो हमने कोई सेट नहीं किया है, तो इसके आप देख सकते हो सिर्फ अलाइन आइटम का ये वर्टिकली सेट हुए हैं, हॉरिजेंटली सेंटर नहीं हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट का, ठीक है, हो गया। यस एज यू कैन सी हियर अभी हमारे क्या हो गए हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरफ से सेंटर अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। इसमें हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं जस्ट लाइक जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्ट्रेच, बेस लाइन, नॉर्मल। लेट्स चेक आउट बेस लाइन प्रॉपर्टी, अलाइन आइटम बेस लाइन। आप देख सकते हैं ये जो बेस लाइन प्रॉपर्टी है इसने जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सबको बेस से अलाइन कर दिया है। और सेम थिंग वी डू विद स्ट्रेच। लेट्स चेक आउट स्ट्रेच। स्ट्रेच प्रॉपर्टी भी उसी तरीके से, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसे भी आप एलिमेंट को यूज़ करना चाहते हैं उनमें जिस तरीके से भी आप अपने एलिमेंट्स को सेट करना चाहते हैं आप जस्टिफाई कंटेंट की आप ये प्रॉपर्टीज़ याद रख सकते हैं और ये अलाइन आइटम की प्रॉपर्टीज़ को याद रख सकते हैं। स्टार्ट फ्लेक्स एंड स्ट्रेच, बेस लाइन, नॉर्मल। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ अलाइन कंटेंट। The align content property is used to align the flex line. The align content property is similar to align item, but instead of align flex items, it aligns the flex lines. The align content property can have the following values. Let's check it out. That is align content. Now अगर हम यहाँ पे इसे प्रॉपर्टी देते हैं align content,
अलाइन कंटेंट सेंड स्ट्रेच देते हैं STRETCH एज यू कैन सी। तो इसने हमारे जितने भी कंटेंट है उसको कहाँ पे कर दिया है, स्ट्रेच करके कर दिया है, यूज ऊपर कर दिया है। एंड फ्लेक्स स्टार्ट, अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट एंड स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड। आप इसे अच्छे से चेक कर सकते हैं, आप इसे VS कोड एडिटर में ये सारी वैल्यूज़ डाल के और इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मोस्टली जो है अपने नेम से ही अपनी जो वर्क है उसको कन्वे करती हैं। सेंटर, और जितने भी हमारे जो कंटेंट है उसको सेंटर कर देता है। ये क्या करता है, आइटम की जगह पे जो फ्लेक्स लाइन्स हमारी होती हैं उन फ्लेक्स लाइन के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ वर्क करती हैं। स्ट्रेच कर देता है, फ्लेक्स स्टार्ट उसे स्टार्ट में अटैच कर देता है, फ्लेक्स एंड स्पेस अराउंड ये अपने मोस्टली अपनी जो नेम है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करती हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम इंटरव्यू क्वेश्चंस। दैट इज व्हाट डज जस्टिफाई कंटेंट डू इन फ्लेक्सबॉक्स। So justify content defines the how the flex items are aligned horizontally along the main axis inside the flex container. ओके, यू कैन इजीली रिमेंबर दिस। यानी कि जो जस्टिफाई कंटेंट है वो करता है कि जो फ्लेक्स आइटम है वो हॉरिजॉन्टली मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग मेन एक्सिस में किस तरीके से अलाइन होंगे एक फ्लेक्स कंटेनर के अंदर। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ जस्टिफाई कंटेंट, यानी जस्टिफाई कंटेंट की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। सो दीज आर द 6 मेन वैल्यूज़ ऑफ जस्टिफाई कंटेंट: फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, space between, space around and space evenly. Now let's move on to next question. What is the difference between, space around and space evenly? So values ये हैं, इसकी जो तीनों वैल्यूज़ हमने लिखी हैं क्या है, स्टार्ट, सेट एंड नो। ये एंड से स्टार्ट नहीं होता। स्पेस बिटवीन आइटम्स इक्वल होता है तीनों में ही, चाहे हम बिटवीन की बात करें, आइटम की बात करें। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो स्पेस होता है, सॉरी स्पेस जो एंड में होता है, ये एंड में स्पेसिंग नहीं देता, हाफ स्पेस देता है। और ये क्या करता है, ये इक्वल स्पेस देता है, ये चारों डायमेंशन से। ठीक है, तो यू कैन इजीली रिमेंबर दिस टेबल। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फ्लेक्स डायरेक्शन इज कॉलम, हाउ डज जस्टिफाई कंटेंट बिहेव? In that case, justify content align items vertically because the main axis become vertical. ठीक है, अगर यानी कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है अलाइन, वो क्या करता है, अलाइन वर्टिकली अलाइन करता है। यानी कि फ्लेक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करता है, जस्टिफाई कंटेंट बिहेव करता है। अगर आप उसको जस्टिफाई कंटेंट को अगर आप कर दोगे मेन, तो जो हमारा मेन एक्सिस है वो उसे वर्टिकल मान लेगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, कॉलम कर देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। ठीक है, अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, लेट्स डू इट। फ्लेक्स डायरेक्शन को हम क्या देते हैं, यहाँ पे कॉलम देते हैं इसको, और हमारा जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको हम देते हैं उसको हम क्या वैल्यू देते हैं, अलाइन आइटम्स वर्टिकली। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हम इसे जस्टिफाई कंटेंट हमारा है वो अब किस तरीके से बिहेव करता है। लेट्स चेक इट आउट। स्पेस इवनली प्रॉपर्टी हमने दी है, और अगर हम इसे देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, हाँ, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। लेट्स चेक इट आउट। Why this one is not working? फ्लेक्स डायरेक्शन तो हमने कॉलम दे दी है और जस्टिफाई कंटेंट है। इनको जो कॉलम है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, आई डोंट नो व्हाई दिस इज वन इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। ओके, सो ये जो है हमारा जस्टिफाई फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम के कॉलम में से सेट कर देता है। अभी ये रो में ही है और सेट कर देता है। सो इन दैट केस जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स वर्टिकली बिकॉज द मेन एक्सिस बिकम वर्टिकल।
यानी कि जो वर्टिकली सारे आइटम्स को सेट करेगा। एंड हाउ इज जस्टिफाई कंटेंट बिहेव फ्रॉम अलाइन, जस्टिफाई कंटेंट डिफरेंट फ्रॉम अलाइन आइटम्स, ठीक है। सो जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स अलोंग द मेन एक्सिस एंड अलाइन आइटम्स अलोंग द क्रॉस एक्सिस, अलाइंस आइटम्स अलोंग द क्रॉस एक्सिस, यानी कि वो हॉरिजॉन्टली जो जस्टिफाई कंटेंट है वो हॉरिजॉन्टली वर्क करता है और जो अलाइन आइटम है वो वर्टिकली वर्क करता है। दिस इज सिंपल। यानी कि जस्ट अगर आपको अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो आप यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, और अगर आपको उन्हें वर्टिकली अलाइन करना है तो आप यूज़ करेंगे अलाइन आइटम। व्हाट विल हैपन इफ देयर्स ओनली वन आइटम इनसाइड द फ्लेक्स कंटेनर एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन इज अप्लाइड? Nothing noticeable because space between needs multiple item to distribute space between them. Okay, यानी कि अगर सिर्फ एक ही आइटम हुआ उसके अंदर, इफ़ देर इज़ ओनली वन आइटम एंड द फ्लेक्स कंटेनर, आप उसमें कुछ भी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दोगे और उसे नॉर्मली जस्टिफाई कंटेंट आप से सेंटर कर दोगे, कोई भी आपको खास डिफरेंस शो नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक ही आइटम है, तो जो उसका स्पेस है वो इक्वली ही चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। Thank you for watching this video.